पौधे का नाम है पंदोड़ा। इसको अब तो इसमें फ्लावर आ चुका है। मैंने तो अपने होश ही नहीं संभाले थे उस टाइम जब ये इसमें पशुओं को बांध। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे को बिल्कुल याद नहीं है कि इसमें कब डंगर बांधे जाते थे ऊपर की तरफ। पर वहाँ बीच में जहाँ बहुत कुंभर है ना, वहाँ से ऊपर जाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा मेरे को। तो जाना तो पड़ेगा ना। लाई ना मैं इतनी थकी ना, इतना भारी था ना वो घास का गाड़ा, मैं नहीं उठा पाई। फिर मम्मी ने बोला कि इसको मैं उठा लूँगी। एवरीवन नमस्कार जी, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? तो अभी मैं जा रही हूँ खेत में लकड़ियाँ लाने के लिए मम्मी के साथ में। मम्मी भी जा रही हैं क्योंकि ठंड में तो लकड़ियाँ चाहिए होती। वैसे हमारे यहाँ तो हमेशा ही चूल्हा जलता है और ठंड में तो भाई चूल्हा सबको ही बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ठंड होगी आजकल। तो बस अब हम जा रहे हैं थोड़ी लकड़ियाँ लाने के लिए। हमारे खेत में ना एक चीड़ गिर गई थी, मम्मी ने अभी देखी एक दिन। तो मम्मी बोलती कि वहीं से लाते हैं लकड़ी, वरना जंगल में तो इधर उधर जाओ मिलती भी नहीं, क्योंकि अब सब लोग लेके जाते हैं, सबका ये जंगल सब ले जाते हैं। तो जंगल में इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, थोड़ी बहुत ही मिलती है। तो बस अब हम जा रहे नीचे, हमारी जहाँ पे रास्नी है, जहाँ पे हम घास काटने, वहाँ से लकड़ियाँ लेने के लिए। तो अब मैं वहाँ चलती। देखो गाइज इस टाइम धूप निकला है, मतलब धूप जाने की तैयारी में है। और अभी देखो पार वाली पहाड़ियों पे कितनी सुंदर धूप नज़र आ रही है ना। वाह। और ये देखो यहाँ नीचे को हमारी घास नहीं, इतने नीचे तक जाना पड़ेगा घास लेने के लिए। और देखो मेरी मम्मी तो चली गई हैं, वो देखो वहाँ नीचे पहुँच गई हैं। देखिए मेरी मम्मी आप लोगों को, और मैं इतनी ऊपर हूँ। मेरे को जल्दी जल्दी उन तक पहुँचना पड़ेगा। गाइस देखो रास्ते में चलते हुए ना, ये देखो कुंबर पूरे कपड़े ख़राब कर देता है ना। और पता है यहाँ तो मुझे ये बड़ा सा दिख गया, लेकिन जब चलते हैं ना तो बीच में रास्ते में दिखते ही नहीं कि कहाँ पे कुंबर है। और जब बाद में घर पहुँच जाते हैं ना, और या फिर कहीं पे आराम करने के लिए बैठते हैं ना रास्ते में, जैसे फिर दिखता है कि कपड़ों में इतने सारे कुंबर लग गए। हे भगवान, सबसे पहले तो ना ये रास्ते काटने चाहिए, लेकिन अब ये किसी और का घास है। अब उन्होंने यहाँ को पता नहीं कब आना होगा अपना खोर काटने के लिए। उफ, बहुत कुंबर है भाई सच्ची में। क्यों जरा, अब यहाँ से नीचे को रास्ता था और देखो रास्ते में कुंबर। अब मम्मी तो पता नहीं कैसे चली गई यहाँ से, लेकिन अब मैं कहाँ से जाऊँ। और गिरी भी ना अगर मैं इनमें, और कुंबर तो इतने हैं ना। हे गाइस देखो अब पता क्या, यहाँ जैसे से ना इधर नीचे से तो हमारा घास स्टार्ट होता है। तो यहाँ से तो ना मम्मी ने पूरा रास्ता नीचे को काट दिया है। तो पता है अब यहाँ से नीचे तो जैसे तैसे चले ही जाएंगे, लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा है ना कि अब जब मैं वापस आऊँगी ना, तो मैं कैसे ही वापस आऊँगी। मतलब यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, जैसे तैसे आगे, लेकिन यहाँ से ऊपर कैसे जाना होगा, इतना कुंबर है ना। उफ, बहुत बुरे हाल है। कुंबर को ना, मतलब पहले सबसे पहले ना रास्ते काटनी चाहिए, पर अब औरों के खेत में तो नहीं काट सकते ना ऐसे। उन्हीं को ही आना पड़ेगा जिनका खेत होता है ना काटने के लिए। ऐसी देखो कुछ लकड़ियाँ तो यहाँ पर भी है, लेकिन मेरी मम्मी ना नीचे चली गई हैं। मैं बताया उनको आवाज़ लगा रही हूँ ना, वो सुन भी नहीं रही हैं। पता नहीं नीचे, हाँ हाँ नीचे, यहाँ से देखी मुझे चिड़िया, हाँ नीचे हमारी चिड़। तो मम्मी यहीं पे ही होंगी, और खोड़ भी वो यहीं पे ही काट रही होंगी। गाइस देखो मैं नीचे की तरफ जा रही थी, तो मुझे इतना सुंदर सा फ्लावर ये दिखाई दिया। इस पौधे का नाम है पंदोड़ा। इसको अब तो इसमें फ्लावर आ चुका है, अभी भी गाय खा लेती है, लेकिन जब इसमें ये फ्लावर नहीं आते, इसके पत्ते पत्ते होते, तो इसको हम गाय को खिलाते हैं। और गाय को ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और पता है अभी भी मुझे ना कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई, और अब मुझे दिखाई दे ना ऊपर से गोली आ रहे, जिनको कि लंगूर बोलते हैं। खेतों में आतंक मचा रखा है इन गोलियों ने भी। पता है गाइस ऊपर ना चीड़ों में बैठ गए हैं ये सारे के सारे गोली। अभी छलांगे मारेंगे ना तो आपको दिखाई देंगे। ये देखो मार रहे हैं ना छलांगे, इधर उधर चीड़ हिल रही है। गाइस ये देखो यहाँ पे ना हमारे खेत में ये बड़ी सी चीड़ गिरी है, इसकी लकड़ियाँ लेकर जाएंगे हम घर को ना। ये देखो गाइस मेरी मम्मी यहाँ नीचे काट रही है घास। इन्होंने ना पता है यहाँ पे भी बहुत सारे पुले काट के रख दिए, देखो यहाँ पीछे। और मम्मी मेरे को ऐसे बोल रही है कि तू मेरे इसका घास का गाड़ा लगा दे, फटाफट रस्सी बिछा और गाड़ा लगा दे। तो मैंने बोला ठीक है लगा दूंगी, अभी रुक जाओ। आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाऊं मैं, ये देख रहे हो आप इधर, ये ना ओबरा होता था मतलब जहाँ पे हम अपने पशु को बांधते थे ना। तो ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना बोलते जिसको, मतलब मैंने तो अपने होश ही नहीं संभाले थे उस टाइम जब ये इसमें पशुओं को बांध।
मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे को बिल्कुल याद नहीं है कि इसमें कब डंगर बांधे जाते थे। मतलब मैं उस टाइम बहुत छोटी थी और छोटे बच्चे को क्या पता होता है। फिर उस टाइम ना तो बताते थे हमारे घर वाले कि इसमें पता है हमारी भैंस बंधी होती थी। और ये ओबरा ना हमारे घर से पता है कितना दूर है ना, इतने दूर आते थे दूध लेने के लिए। यहाँ पे हमारी एक भैंस होती थी और उसका बच्चा बंधा होता था। फिर पता नहीं क्या वो भैंस अचानक से मर गई थी। और फिर उसके बाद जब इसमें डंगर तो नहीं बनते थे तो ये धीरे धीरे कमज़ोर हुआ और टूट गया बेचारा ओबरा। फिर उसके बाद से ये ऐसा ही है। तो गाइस पता है क्या, अब ये देखो घास का गाड़ा बांध दिया है। तो मम्मी मेरे को ऐसे बोली कि तू इसको उठा के चल और मैं लकड़ियाँ लेके आती हूँ। तो अब मैं घास का गाड़ा उठा के चलती हूँ ऊपर की तरफ। पर वहाँ बीच में जहाँ बहुत कुंभर है ना, वहाँ से ऊपर जाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा मेरे को। पर जाना तो पड़ेगा ना। तो गाइस अब ना हम नीचे से आगे घास लेके, और नीचे से क्योंकि ऊपर खाने को चढ़ाई है ना तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो हम आराम करने बैठी हैं। पता है घास का गाड़ा तो मैंने बस थोड़ी सी ऊपर तक जगह जहाँ पे लकड़ियाँ थी ना रखी हुई, क्योंकि मैं वहीं तक जब घास का गाड़ा उठा के लाई ना मैं इतनी थकी ना, इतना भारी था ना वो घास का गाड़ा, मैं नहीं उठा पाई। फिर मम्मी ने बोला कि इसको मैं उठा लूँगी और मैंने फिर लकड़ियाँ उठा के लाई। ये देखो पीछे देख रहे हो लकड़ियाँ इधर है और इधर को देखो ये घास का गाड़ा रखा हुआ है और मम्मी भी यहीं पर बैठी है आराम करने के लिए। और ये देखो कुंबर, इतने सारे कुंबर हैं ना हमारे रास्ते में, सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। गर्म कपड़े पहन के तो आ ही नहीं सकते रास्तियों में को, नहीं तो इतने सारे कुंबर ही कुंबर लग जाते हैं ना कपड़ों में। तो अब हम जाएंगे घर को और ठंडी होती जा रही है क्यों। और आजकल तो अंधेरा भी कितनी जल्दी हो जाता है। अभी 4 चुंगन हो चुके हैं और कितना 5 साढ़े 5 तो अंधेरा होना ही शुरू हो जाता है। बहुत जल्दी होता है, दिन बहुत छोटे हो गए हैं ना आजकल। तो ठीक है फिर, बाय बाय गाइस।